नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दानापुर के दियारों में, जी हां, दानापुर के दियारा में लहरों में फंसी लोगों की जान, तेज आंधी में बाल बाल बची नाव पर सवार 25 लोगों की जिंदगी, ओवरलोडेड नाव के परिचालन पर बेपरवाह प्रशासन। गंगा नदी में तेज आंधी में डूबने लगी नाव पर 25 लोगों की सांसें अटकी, बड़ी मुश्किल से संभली नाव। पीपा पुल से कासिम चक जा रहे थे लोग। गया की गुरुद्वारा रोड में नया घर बनाने की एवज में मांगी 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, दहशत में पूरा परिवार। सिवान के बड़रिया में अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने फैलाई दहशत, गोलीबारी में एक शख्स घायल। बाढ़ में 2 चचेरे भाइयों की तलाश जारी, दूसरे दिन भी गंगा की लहरों में शव की तलाश, दोनों की हत्या कर गंगा में फेंका गया शव। गोपालगंज के कुचायकोट में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार, ऑल्टो कार की कर रहे थे डिमांड। नालंदा के बल्धा गांव में मूसलाधार बारिश से मिट्टी का मकान धराशायी, हादसे में 2 नवजात बच्चे घायल। कैमूर के दुर्गापति इलाके में नदी किनारे मिला युवक का शव, रात से ही लापता था युवक। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में आपसी विवाद को लेकर युवक की हत्या, आरोपी शख्स गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला में गंगा में छलांग लगाकर युवक ने की खुदकुशी, शव को निकालने का किया जा रहा प्रयास। मधुबनी के बेनीपट्टी में भारी मात्रा में नेपाल निर्मित शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया के दान नगर मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में पुलिस ने शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार, 8 कार्टन शराब भी जब्त। मधुबनी के खुटौना में जेडीयू नेता राम रतन महतो की मौत, मामले की जांच में देरी, परिजनों ने पुलिस की तफ्तीश पर उठाए सवाल। 2 लाख दहेज नहीं देने पर नवविवाहिता की पति ने की हत्या, शव को ठिकाने लगाते वक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। छपरा के गरखा में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया जाम। दरभंगा के बहादुरपुर में इलाज के दौरान महिला और नवजात की मौत के बाद बवाल, सड़क जाम कर अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी। खगड़िया के नगर थाना इलाके में निजी क्लिनिक पर हंगामा, इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। बांका के अमरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप वैन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नालंदा के सोसराय में आपस में टकराया कार और बाइक, कार पर सवार 5 लोग घायल। मुंबई से पटना लौटे आईपीएस विनय तिवारी, क्वारंटीन को लेकर बीएमसी पर लगा दी आरोपों की झड़ी। विनय तिवारी को रिसीव करने पटना एयरपोर्ट खुद पहुंचे राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मीडिया से बनाई रखी दूरी। रिया की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब, जांच की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में करेंगे दाखिल, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का करेगी विरोध। पिता संग ईडी ऑफिस से निकली रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस में 8.5 घंटे लंबी चली रिया से पूछताछ में रिया करती रही ईडी को गुमराह, चक्रवर्ती से ईडी ने 5 साल का मांगा आईटीआर, रिया ने ईडी से मांगी मोहलत। ईडी के मुंबई दफ्तर में रिया से उनकी संपत्ति और इनकम सोर्स के बारे में हुई पूछताछ, ईडी को रिया ने सौंपी एक ऑडिट रिपोर्ट। ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब देती रही रिया चक्रवर्ती, जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी, पूछताछ के लिए दोबारा बुलाई जा सकती है रिया। सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने किया तलब, आज होगी पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने ट्वीट के जरिए एक तस्वीर किया शेयर, कैलिफोर्निया में सड़क किनारे लगा है सुशांत का बिलबोर्ड, बोर्ड पर लिखा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। समस्तीपुर में बाढ़ से गांव जलमग्न, 0 माइल बांध के पास पानी के तेज बहाव से रामपरान गांव भी प्रभावित। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी की तबाही, ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप परिसर के चारों तरफ फैला नदी का पानी। कैमूर के मोहनिया में तेज हवा और बारिश से एसएफसी गोडाउन का छप्पर उड़ा, गोदाम में रखे हजारों क्विंटल चावल बर्बाद। सारण में बाढ़ से बर्बादी हुई, जी हां, बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का आंकलन करने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार, किसानों को मदद का दिया भरोसा। नालंदा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जोरदार बारिश से किसान काफी खुश। नालंदा की नूरसराय में तेज आंधी बारिश से गिरा विशाल इमली का पेड़, 3 से 4 घंटे तक बिहार शरीफ पटना मुख्य मार्ग रहा जाम।
सीएम नीतीश कुमार आज बिहार को करोड़ों की योजना की देंगे सौगात। सीएम नीतीश कुमार आज 500 नए बस स्टॉप निर्माण योजना का करेंगे शिलान्यास। योजना के लिए 9 करोड़ 51 लाख आवंटित। 134 करोड़ की लागत से बने आईजीआईसी के नए भवन का आज सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। मधेपुरा के कुमारखंड में सरकारी राशि की बंदरबाट, मुखिया और पंचायत सचिव लगा रहे आरोप। बेतिया में सीमेंट के गोरखधंधे का मामला आया सामने। चनपटिया में सीमेंट के काले कारोबार का वीडियो वायरल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने मांगे सुझाव। 11 अगस्त तक दलों की बात रखने का दिया न्योता। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शेखपुरा में अधिकारियों का बैठक, संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा। पटना में तेजी से चल रहा आर ब्लॉक दीघा रोड का निर्माण कार्य, पटना वासियों को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। पटना में इनर व्हील क्लब आशियाना का कार्यक्रम, अखंडता में एकता का दिया गया संदेश। भोजपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली से नगर पार्षद नाराज, वार्ड पार्षदों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। भोजपुर में डीलर संघ की अहम बैठक, सरकार के बकाये पैसे के साथ बीमा सुरक्षा देने की मांग। बांका में सरकारी दर पर लाभुकों को नहीं मिल रहा अनाज, लोगों में नाराजगी। खगड़िया नगर परिषद अध्यक्ष सीता देवी हुई भावुक, मृतक के परिजनों को चेक देते निकले आंख से आंसू। पटना में मापतौल विभाग के 7 कार्यालयों का शिलान्यास और उद्घाटन, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में कटाव का कहर, दर्जनों कच्चे घर नदी में समाये। बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 3646 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 71,700 के पार। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बदले जाने के बाद पूरे बिहार में जांच की प्रक्रिया में आई तेजी, दीघा में एक साथ कई घरों की हुई जांच। छपरा में एक शिक्षक ने जीती कोरोना से जंग, मोहल्ले वालों ने फूलों से किया स्वागत। कटिहार में कोरोना के कहर से कोल्ड ड्रिंक्स के व्यवसाय पर असर, कारोबारियों का लाखों का माल एक्सपायर, कोरोना के दौरान ठंडा पीने से लोगों का परहेज। छपरा सदर अस्पताल में आईसीयू में जान जोखिम में डालने की कोशिश, 4 और वेंटिलेटर आए, मरीजों की सुविधा के लिए आईसीयू में बढ़ाई जा रही है सुविधा। पूर्णिया जिला प्रशासन ने आज से लॉकडाउन में दी ढील, अब हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे किराना और दवा की दुकान। कोरोना काल के बीच नेताओं की रैली, रोहतास के करगहर में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। लखीसराय में अनलॉक 3 के लिए नया गाइडलाइन जारी, नए आदेश के तहत दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। बांका में कोरोना जांच शिविर का आयोजन, 200 लोगों की जांच में 4 कोरोना पॉजिटिव। भागलपुर में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, नाथनगर में बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए भीड़। जमुई के सरकारी अस्पतालों में खुला जेनरिक दवा की दुकान, 13 साल बीतने के बावजूद नहीं मिलती जेनरिक दवा। मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, कंटेनमेंट जोन में धड़ल्ले से आ जा रहे लोग। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के करीब, 24 घंटे में 618 नए मरीज मिले। मृतकों की संख्या 151, 24 घंटे में 809 लोगों ने दी कोरोना को मात। जमशेदपुर के टीएमएच में देर रात 6 कोरोना मरीजों की मौत, टीएमएच में अब तक 77 लोगों की मौत। गुमला डीसी ऑफिस के 2 अधिकारी निकले कोरोना पॉजिटिव, डीसी कार्यालय को 3 दिन के लिए किया गया सील। झारखंड में कोरोना जांच में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार से जांच रिपोर्ट में तेजी लाने का निर्देश। जेएमएम महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष महुआ माझी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में फिलहाल स्कूल खुलने की संभावना नहीं। जमशेदपुर के टीएमएच में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। बोकारो के चंद्रपुरा में गोलीबारी, पुलिस ने किया खोखा बरामद। चोरी की मोबाइल के साथ चतरा में 2 चोर गिरफ्तार, चोर और सुरही मोहल्ले से। जी हां, चौर और सुरही मोहल्ले से हुई गिरफ्तारी। जमशेदपुर के वर्मा माइंस में युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। गढ़वा में 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गिरिडीह सदर प्रखंड के नीमाजी पिछले 3 साल से अंधेरे में, 3 साल पहले 13 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया था। पाकुड़ में औसत से कम बारिश, धान किसान परेशान। गढ़वा के भंजरिया में मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, रोजी रोटी की समस्या।
जामताड़ा में NH 419 की हालत जर्जर, मेहजाम में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। घाटशिला के चाकुलिया में जंगली हाथियों का आतंक, फसल रौंदने से ग्रामीण हुए परेशान, ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा। पश्चिम सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड कार्यालय के साथ CDPO कार्यालय की हालत जर्जर, जर्जर भवन में होगी बैठक। जिम एसोसिएशन ने झारखंड में की जिम खोलने की मांग, JMM को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। झारखंड में नेत्रहीन और मूक बधिर बच्चों के लिए 8 स्कूल, अब हर 10 बच्चे के लिए 1 शिक्षक की नियुक्ति। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर देवघर के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को किया जाएगा सम्मानित, जिला प्रशासन स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर जाकर करेगी सम्मानित। केरल के कोझिकोड में विमान हादसा, 2 टुकड़ों में बटा विमान, पायलट समेत 18 लोगों की मौत। प्लेन हादसे में 100 से ज्यादा यात्री जख्मी, 15 गंभीर रूप से जख्मी। विमान हादसे में घायल यात्रियों को भेजा गया अस्पताल, कोझिकोड विमान हादसे की जांच के आदेश। विमान में कुल 190 लोग थे सवार, 174 यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 4 केबिन क्रू थे प्लेन में सवार। हादसे के बाद घटनास्थल पर दिखा अफरा तफरी का माहौल, राहत और बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम। दुबई से लौट रहा था एयर इंडिया का विमान, बारिश की वजह से रनवे पर हुई प्लेन की क्रैश लैंडिंग। केरल में विमान हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जताया दुख, ट्वीट कर जताई मृतकों के प्रति संवेदना। केरल विमान हादसे पर PM नरेंद्र मोदी ने CM से फोन पर की बात, राहत और बचाव कार्य का जाना हाल, ट्वीट कर मृतकों के प्रति जताई संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विमान हादसे को लेकर जताया दुख, राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए NDRF को दिए निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर जताई संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। केरल विमान हादसे के बाद देश भर के छोटे एयरपोर्ट के रनवे की सुरक्षा को लेकर चर्चा, पटना एयरपोर्ट भी खतरनाक, रनवे कोझिकोड से भी छोटा, रनवे से थोड़ी दूर पर है दीवार। दमोह में वैन सवार 8 लोगों की बाल बाल बची जान, सिंग्रामपुर के पास अचानक लगी आग, गाड़ी जलकर खाक। इंदौर के सावेर में आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, फेसबुक पोस्ट को लेकर भिड़ंत, 6 लोग जख्मी। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटे में 61,537 नए केस, अब तक 42,518 मरीजों की मौत, 20,88,611 पॉजिटिव मरीज। कोरोना से 24 घंटे में 933 लोगों की मौत, देश में कुल 6,19,088 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार, 24 घंटों में 1,161 नए केस आए सामने। MP में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 36,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 26,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। 2021 में होने वाले T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत, ICC ने किया ऐलान।